नहीं कहे कौशले माने इंगित कर दिया। माने दशरथ के बेटे हैं भरे कहते हैं तो दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। फिर प्रश्न उठता कौन रानी के बेटे थे, इसलिए एक ही शब्द में संदेह दूर कर कौशले माने कौशल्या महारानी। और कौशल्या महारानी के बेटे होने के साथ साथ वो कौशल प्रांत के राजा हुए, ससुराल की प्रॉपर्टी में, इसलिए कौशले से हो गए। जबकि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमार को लेके गए कहाँ, जनकपुर मिथिला। और मिथिलापुरी जब गए तो बड़े ज्ञानी जनक जी महाराज पूछ रहे हैं कहो नाथ सुंदर दो बालक। हे महाराज ये दोनों बच्चे कितने सुंदर हैं, किनके हैं? माने मुनिकुल के हैं कि राजकुल के? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। और विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं अवध नृपति दशरथ। कौशले से नहीं कहा क्योंकि वहाँ यूपी वाले से प्रभावित होना है विश्वामित्र, इसलिए कहा अवध नृपति दशरथ के जाए मम हितलादि नरेश पधारे। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, यज्ञ रक्षा के लिए मेरे को मगर भगवान राम को कोई बच्चे पूछे कौन है आप, तो कौशले दशरथ के जाए। और कौशल देश ही छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। छत्तीसगढ़ नाम तो 400 साल से है, क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 किला और दक्षिण में 18 किला। किला माने राजाओं के, छत्तीसगढ़ माने किला, राजधानी रजवाड़े कितने थे छत्तीसगढ़ में? 36 तो रजवाड़ा था। तो 36 रजवाड़े में कई तो घट गए और कई अभी भी आप लोगों ने देखा, जैसे राजनांदगांव के राजा, खैरागढ़ के राजा, कवर्धा के राजा, शक्ति के राजा, खरसिया रायगढ़ के राजा है ना। और कुछ लोगों का नाम तो छत्तीसगढ़ नाम इसलिए पड़ा कि 18 राजधानी राजाओं के वो भी शिवनाथ नदी प्रमाण है। शिवनाथ के 18 उत्तर में और 18 दक्षिण, इस प्रकार छत्तीसगढ़ नाम प्रसिद्ध हो गए। प्राचीन नाम था कौशल देश, और खासकर उत्तर कौशल, उत्तर कौशल ही छत्तीसगढ़। कौशल प्रांत बहुत बड़ा था। जबलपुर वाले भी कहते हम भी कौशल देश पर महाकौशल नाम रखा। राज्यमय छदुत्तरायण उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व मध्य कौशल, ऐसा भेद हुआ। कौशल बहुत बड़ा प्रांत था, मगर कौशल्या महारानी के नाम से पता है कि कौशल देश की कन्या होने से कौशल्या। आज भी जैसे रायपुर से कोई लड़की आपके गांव में ब्याही आई है तो क्या कहते हो? रायपुर हिम काकी को पूछो। बिलासपुर से आए हैं तो बिलासपुर हिंदाई को पूछो। बहुत स्वस्थ परंपरा है। अपने से बड़ों का डायरेक्ट नाम ना लेके रायपुर हिंद, बिलासपुर हिंद, खैरागढ़ हिंद, धमकर हिंदाई को पूछ लो, ऐसा परंपरा है कि नहीं? वैसे भी कौशल्या का नाम तो भानुमती, रूपवती, यशोवती, ऐसा तीनों रानियों का नाम था। ये तो जम प्रदेश यही नाम, इसने नाम कैके देश से तो कैके ही होंगे। कौशल देश की बिटिया से कौशल्या। हाँ ये बात है, लेकिन वही बात है आज भी ये परंपरा चल रही है। जो अपने से बड़े हैं उनका डायरेक्ट नाम ले लेके जिस गांव से उनके मायके है वहाँ के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। रतनपुर हिंद मामी, धमकर हिंदाई, परंपरा में। अब मान लो धमकर हिंदाई का नाम गोदावरी बाई है और 15 साल की लड़का भी गोदावरी दाई कहीं खराब लगे तो बढ़िया मर्यादा भी हो जाए, मान सम्मान भी हो जाए। एक सीधी कौशल देश की कन्या होने से कौशल्या नाम हुआ। और राम जी जब परिचय देते हैं तो कौशले दशरथ के जाए। कौन दशरथ? कौशले माने कौशल्या नंदनी। अच्छा तो आए क्यों यहाँ? जब कौशलेश के बेटे हो तो बताया हम भी तो वचन मान बन आए।
क्या शालीनता है भगवान योग का कहने। हाँ हरी, फिर प्रश्न उठता कि आप वसंत कोसलेश के बेटे हो, पिता के बाद मान के जंगल घूम रहे हो, तो यहाँ क्यों पूछने नहीं पड़ा हनुमान। हाँ हरी निश्चर वैदेही और विप्र फिरई हम खोजते। जब भगवान ने विप्र कहा ना तो हनुमान जी को डर लगा, जब ये तो भूल नहीं जाएगा, ब्राह्मण वेश बन गया है। भगवान कहते हैं तुमको भी बदलने क्या जरूरत है हनुमान, तुम तो मेरे परम प्रिय भक्त हो, इसलिए मन में डर गया। और भगवान विप्र शब्द को जो देखे पूछ विप्र फिरई हम खोजते। अब एक बार नहीं, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो दो बार। फिर हनुमान जी ये बुझान तो नहीं गए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। जब बार बार विप्र विप्र कहा तो हनुमान जी को लगा कि यार मेरा हित नहीं होना है। प्रभु पहचाने कबीर परे गई चरण, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जो सुख उमा जाई नहीं वरना। महादेव जी कथा कह रहे मानस के आदि आचार्य कि हे उमा, अरे उस समय जो सुख मिला हनुमान जी को उसका वर्णन नहीं होगा। तो हनुमान जी को सुख मिला उसको शंकर जी कैसे जाने। हाँ, तो शंकर जी तो हनुमान बने, इसलिए प्रभु पद पंकज कपि के सीसा। कई बार ऐसी स्थिति आई है। देखो लंका के बाद भगवान हनुमान जी लौटे हैं और लौटने के बाद जामवंत ने कहा कि हे प्रभु, हनुमान जी ने जो काम किया है ना वो सहसा मुखन जाए नहीं वर्णे, हजारों मुँह से वर्णन नहीं हो सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। तो भगवान हनुमान जी बड़े गदगद हो गए। हनुमान जी ने इतना काम किया, हृदय से लगा लिया और पूछने लगे कि हे हनुमान, तुमने ऐसा कितना काम किया है भाई जो हजारों में से वर्णन नहीं हो सकता। तो हनुमान जी पुनर्भिमानी है, उन्होंने कहा महाराज बड़ों की बड़ी बात है, हनुमान जी बड़े हैं इसलिए बड़ाई मारने के लिए कह दिया कि हनुमान जी ने इतना काम किया है जो हजारों में से वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा मैंने कुछ काम नहीं किया है प्रभु। तो क्या किए हो बताओ तुम अपने शब्दों में। तो हनुमान जी देखो अभिमान रहित होकर के दो पंक्ति में बात कहती कि नाथ सिंधुहाटपुर जा रहा, समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई। दो काम, और निश्चर गणपति विपिन उजारा, राक्षसों को मारकर जंगल को अशोक वाटिका पूजा। जिनके चारे काम हुआ है बताओ, उसमें हजार में हो लगा क्या। अब फिर ये जो काम हुआ है वो मैंने नहीं किया है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं हुई है। भगवान जो है बड़ाई करने लगे कि हे हनुमान, तुम्हारे शरीर के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं ऋण हो ही नहीं सकता। और जब बड़ाई करने लगे तो हनुमान जी समझ गए भगवान कहीं बड़ाई मारेंगे और मैं कहीं बड़ाई से फूल के पोपा हो गए तो मेरा कल्याण। भगवान की आंखों में सुंदर आंसू। तो कहते हैं हनुमान जी ने चिल्लाया, चरण परि प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान। त्राहि त्राहि मैंने बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा तुम अकेला दहाड़ आए लंका में, अब यहाँ क्या खतरा है जो बचाओ बचाओ कहते। चरण परि प्रेमाकुल। जब भगवान ने बड़ाई करने लगा कि तेरे का क्या दे सकता हूँ मैं, तेरे उपकार के बदले मैं तेरे को ऋणी बन गया। सुन सुख तो ही ऋण मैं नाही, देखे करी विचार मन माही। पुन
मुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। बार बार हनुमान जी को राम जी देख रहे हैं। लोचन नीर पुलक यति गाता, शरीर पुलकित है, भगवान की आंखों से आंसू बह रहा है और बार बार कह रहे हैं कि बेटा तेरे से मैं नहीं हो सकता। हनुमान जी ज्ञानी नाम का बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे बेटा जो है पिता के ऋणी होता है, बाप बेटा थोड़ी ऋणी होता है। एक तरफ भगवान कह रहे सुन सुख तो ऋणी न मायना है, हे बेटा मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। इसलिए क्या किया, चरण में गिर जाना ही अच्छा है। चरण परे प्रेमा को, परे मन गिरे तो त्राई भगवान, बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा अब क्या खतरा है तुमको, अब तो हमारे पास जिस दिन तुम 100 योजन लांगे, अकेला राक्षसों के बीच में गए, लंका को जलाए, उस दिन तुमने त्राई त्राई नहीं कहा। अब हनुमान जी देखो बड़ा सुंदर स्थिति है, भगवान के चरण कमल और हनुमान जी दंडवत प्रणाम किए। चरण परे प्रेम